नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में के पाठक का नाम काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले साल भी यानी 2023 में भी के पाठक का नाम सबसे ऊपर रहता था। विवादों से जुड़ा हुआ है के पाठक का नाम। शिक्षा विभाग में जब से वो अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से शिक्षक परेशान दिखाई देते हैं। हालांकि वो इस तरीके का फरमान निकालते हैं जिसका विरोध शिक्षक संघ करता रहा है और शिक्षक नेता करते आए हैं, लेकिन उन्हें जवाब देने की हिमाकत किसी में नहीं हुई है और चिट्ठी के द्वारा जो है जवाब तलब भी करते हुए शिक्षक संघ के लोग देखे गए हैं। लेकिन आखिरकार एक चिट्ठी जो है, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक चिट्ठी लिखी गई है एक शिक्षक के द्वारा, और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग से ही सवाल जवाब कर दिया है कि जो गर्मी की छुट्टी जो है उनकी रोक लगा दी गई है और छुट्टी में सभी शिक्षकों को सुबह 8 से 10 बजे स्कूल आना होता है और 10 क्लासेस चलानी होती है, जिसको लेकर के शिक्षक जो हैं बगावत पे उतर आए हैं और बागी हो गए हैं। तो इस खबर को हमने दिखाया आपको। अब जो है एक और मामला सामने आया है, वो भी चिट्ठी से जुड़ा ही है और इस बार जो है शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षक से जवाब तलब किया गया है। पिछले वाले मामले में भी जवाब तलब किया गया था, लेकिन इस बार भी जवाब तलब हुआ है और जवाब मांगा गया है, जिसका जवाब का इंतजार भी बेसब्री से लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चिट्ठी जो पहले वायरल हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि के पाठक के विभाग के तरफ से जब जवाब मांगा गया कि आखिर आप जो है छुट्टी क्यों ले रहे हैं, तो इसमें उस शिक्षक ने बताया है, मुजफ्फरपुर के शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से 15 मई तक छुट्टी दी गई है और 60 दिनों की छुट्टी होती है, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई तक आप जो है 10 क्लासेस चलवा रहे हैं सुबह 8 से 10 बजे तक। तो ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और बिहार सरकार का कैलेंडर है, शिक्षा विभाग का कैलेंडर है, जिसमें 60 दिनों की छुट्टी की बात कही जा रही है। तो उसी आधार पर जो है ये शिक्षक छुट्टी ले रहे हैं और उन्होंने चेतावनी भी दे दी शिक्षा विभाग को, अगर कोई कार्रवाई अगर की गई मेरे ऊपर, वेतन काटा गया या नौकरी से निकालने की बात ऐसी कुछ आई, तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो ये तो थी उस लेटर की बात, लेकिन इस बार फिर एक और लेटर जारी हुआ है जिसमें कि शिक्षा विभाग जो है एक शिक्षक से, प्रधानाध्यापक से सवाल जवाब कर रहा है। नोटिस जारी किया गया है कि आखिर आप क्यों जो है रामनवमी के दिन स्कूल खोल कर बैठे थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि के पाठक जो है हर छुट्टी में स्कूल खुलवाते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन जो है स्कूल बंद था और उसमें एक प्रधानाध्यापक ने ऐसी हिमाकत की, विद्यालय को खुला रखा, जिसकी सजा अब उसे मिलने वाली है। और यह भी एक अनोखा और दिलचस्प मामला है जिसमें कि उससे सवाल जवाब किया गया है। हर पर्व त्योहार में स्कूल खुले रहे थे, रामनवमी में बंद करने की सूचना दी गई, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है इस शिक्षक ने रामनवमी पे स्कूल को खोल कर रखा है। अब इसकी सजा जो है कि पाठक उस शिक्षक को देने वाले हैं और सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या कुछ लिखा है, लेटर में क्या कुछ लिखा है, वो सब हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक लेटर है जिसमें कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया, ये बेतिया का मामला है, जिसमें प्रेषक जो है रजनीकांत प्रवीण है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पश्चिम चंपारण बेतिया। उन्होंने ये लेटर लिखा है श्री सैयद साहबुद्दीन को और जवाब मांगा है। वो प्रधानाध्यापक हैं, धोकराहा प्रखंड मझौलिया है। विषय दिया है अवकाश अवधि में विद्यालय खोलने पर स्पष्टीकरण, यानी छुट्टी के दिन आपने स्कूल खोल दिया है, इसलिए उसको स्पष्टीकरण उसके लिए मांगा गया है कि आखिर आपने स्कूल क्यों खोला है। तो प्रसंग है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंझौलिया के पत्रांक 167 दिनांक 17/4/2024। लेटर में लिखा है महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंझौलिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय स्तर से निर्गत अवकाश तालिका में दिनांक यानी 17 तारीख को रामनवमी थी, तो 17 को रामनवमी के अवकाश घोषित होने के बावजूद विद्यालय का संचालन आपके द्वारा किया गया। उक्त मामले में जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया के द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर अघो हस्ताक्षरी से प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त कृत्य के कारण अघो हस्ताक्षरी को असहजता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आपके विरुद्ध निम्न आरोप प्रमाणित होती है। तो प्रधानाध्यापक सैयद साहबुद्दीन पर कुछ आरोप भी प्रमाणित किया जा रहा है इस लेटर के द्वारा। उसमें
6 बिंदुओं में आरोप बताया गया है। पहला है अपने दायित्वों को सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं उदंडता की ओर पराकाष्ठा को पार करना, विभाग की छवि धूमिल करना, अवकाश तालिका का अवलोकन नहीं करना, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भरपूर प्रयास करना। तो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लग गया। और छठा, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 यथा संशोधित 2010 की कंडिका 9 की उपकंडिका क ख में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत पाए जाना। तो ये सब आरोप लगाए गए हैं। और वहां उसके बाद लेटर में लिखा गया है कि क्यों नहीं उक्त कृत्य के लिए माह अप्रैल के वेतन से 7 दिनों की वेतन की कटौती कर दी जाए। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोप के बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण उपस्थापित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त होने एवं समीक्षा होने तक आपका वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है और इस पर जो है जवाब मांगा गया है। अब शिक्षक जो है क्या जवाब देते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये लेटर जारी हुआ है, तब से जो है बिहार के बेतिया जिले के प्रधान शिक्षक छुट्टी के दिन स्कूल खोलने के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। और ये गुरुजी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। रामनवमी के दिन सरकारी अवकाश था, तमाम स्कूल बंद थे, बावजूद इसके गुरुजी किस मंशा से स्कूल खोलकर रखने की हिमाकत की, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ये जवाब मांगा है लेटर के जरिए। अब हेडमास्टर नोटिस का क्या जवाब देते हैं इस पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि स्कूल खोलकर प्रधान शिक्षक बुरी तरह फंस गए हैं और कार्रवाई भी होना तय है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मंझोलिया के बीईओ और बीईओ ने डीईओ को यह रिपोर्ट किया था कि निदेशालय के स्तर पर अवकाश तालिका जारी किया गया है। तालिका में 17 अप्रैल को अवकाश घोषित है। यह सब जानते हुए भी उच्च माध्यमिक विद्यालय घोकराहा के प्रधान शिक्षक सैयद साहबुद्दीन ने उस तिथि को स्कूल खोल कर रखे हुए थे। किसी ने इसकी शिकायत बेतिया डीएम से भी कर दी है। डीएम ने इसे गंभीरता से लिया और डीईओ से प्रतिवेदन की मांग की। डीईओ ने प्रधान शिक्षक को भेजे पत्र में कहा कि उनकी इस कार्यशैली से उन्हें असहज महसूस हो रहा है। डीईओ की माने तो इस कृत्य से प्रधान पर 6 आरोप प्रमाणित होते हैं, जिसको लेटर में अंकित किया गया है। आपको हमने बताया है कि 6 जो बिंदुओं में उन पर जो है आरोप लगाया गया है। अब देखना दिलचस्प है कि शिक्षक का क्या बयान जारी होता है, क्या वो इस लेटर का जवाब देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ये जानकारी कैसी लगी है आपको हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।